नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं अपर्णा। चुनाव हैदराबाद में है और उस पर नजर दिल्ली की है। हैदराबाद निकाय चुनाव में बीजेपी ने पूरी ताकत लगा दी, पूरा दमखम झोंक दिया। पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और अब गृह मंत्री अमित शाह और आगे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी जाएंगे। शुक्रवार को भी वो गए थे और लगातार यहां पे बीजेपी के दिग्गजों की फौज सामने आ रही है। आखिर ऐसा क्या है जो हैदराबाद को लोकल इलेक्शन को ग्लोबल बना रही है? वो वैसी क्यों इस इलेक्शन को भाग्यनगर वर्सेस हैदराबाद कह रहे हैं? किस आधार पर गृह मंत्री ने कह दिया कि हैदराबाद के मेयर की चेयर अब बीजेपी के पास आने वाली है? समझेंगे। हमारे साथ एक खास गेस्ट पैनल जुड़ रहा है, लेकिन उससे पहले ये देखिए शनिवार और रविवार के बीच हैदराबाद में कब, क्या और कैसे हुआ। हैदराबाद में मेयर भारतीय जनता पार्टी का होगा, ये हैदराबाद की जनता ने स्पष्ट कर दिया है। जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। खाली हैदराबाद होता तो एक हैदराबाद का नाम बदल देते, अरे तुम्हारी नस्लें खत्म हो जाएंगी, हैदराबाद का नाम हैदराबाद रहेगा इंशाअल्लाह। ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम चुनाव पर देश की निगाहें टिकी हुई हैं। 150 सीटों पर होने वाले चुनाव को लेकर बीजेपी के फायर ब्रांड नेताओं ने हैदराबाद में जमकर प्रचार किया। पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और अब गृह मंत्री अमित शाह हैदराबाद के चुनावी रण में उतर चुके हैं। मुझे भरोसा है रोड शो को देखकर कि इस बार भारतीय जनता पार्टी सीट बढ़ाने के लिए, संगठन बढ़ाने के लिए नहीं लड़ रही है। इस बार चुनाव के बाद हैदराबाद में मेयर भारतीय जनता पार्टी का होगा, ये हैदराबाद की जनता ने स्पष्ट कर दिया है। शनिवार को योगी आदित्यनाथ ने रोड शो किया और ओवैसी पर जमकर प्रहार किया। एक परिवार के द्वारा कैसे लूट खसोट करके एक तरफ आपके पूर्वजों ने निजामशाही के खिलाफ एक लड़ाई लड़ी थी और निजाम के रूप में एक परिवार फिर से आकर के इस पूरे तेलंगाना और हैदराबाद में लूट खसोट का एक नया चरिया बनाने का दुस्साहस करे, ये स्वीकार नहीं होना चाहिए। क्या बीजेपी ने 1.5 साल हुआ उनको 300 उनके भी जीते, कितने पैसे उन्होंने हैदराबाद की तरक्की के लिए दिए? क्या बीजेपी ने लंगर हाउस में कोई ड्रेनेज के लाइन के लिए पैसे दिए मरकज की ग्रांट की तरफ से? क्या बीजेपी ने लंगर हाउस में जो पीने के पानी के लाइन के लिए कुछ पैसा दिया? सीएम योगी ने सभा को संबोधित करते हुए कहा, हैदराबाद को भाग्यनगर बनाकर विकास की बुलंदियों तक पहुंचाना है, जिस पर ओवैसी ने पलटवार किया। मित्रों, हम सबको तय करना होगा कि हैदराबाद को भाग्यनगर बना करके फिर से विकास की नई बुलंदियों तक पहुंचाना है। आज बीजेपी आकर मजलिस के ऊपर तनकीद करके हैदराबाद में नफरत का माहौल पैदा करके ये समझती है कि फिरका परस्ती को उठाकर बीजेपी अपने लिए हासिल करेगी। मुझे यकीन है कि हैदराबाद की आवाम बीजेपी के इस नफरत के पैगाम को मुस्तरद करेगी। बिहार विधानसभा में AIMIM के विधायक के हिंदुस्तान न बोलने पर योगी ने जमकर प्रहार किया। योगी ने कहा, AIMIM को हिंदुस्तान बोलने में संकोच होता है। हिंदुस्तान में रहेंगे, हिंदुस्तान का खाएंगे, लेकिन जब संविधान की शपथ हिंदुस्तान के नाम पे लेने की बात आएगी, हिंदुस्तान नाम बोलने में संकोच करेंगे। ये MIM की असलियत को बताने का कार्य करता है। मुझे जीना कहा गया, क्या मेरी इज्जत नफ्स नहीं है? मैं भारत का एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हूं, जो संविधान पर अल्लाह के नाम पर होतियां हूं, और मुझे आप जिना पुकारते हैं और कोई एक्शन नहीं लेती कोई। दरअसल ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम की 150 सीटों में 4 जिले और विधानसभा की 24 सीटें आती हैं। साथ ही 5 लोकसभा सीटें भी नगर निगम में आती हैं। यही कारण है कि हैदराबाद नगर निगम के चुनाव पर देश की निगाहें हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
और हमारे साथ जो लोग जुड़ चुके हैं उनका परिचय आपसे करवा देती हूँ। एआईएमआईएम के प्रवक्ता है अजमल साहब, वो जुड़ चुके हैं। मेजर आशीष चतुर्वेदी हैं, समाजवादी पार्टी से हैं, और साथ ही नवीन श्रीवास्तव बीजेपी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। नवीन श्रीवास्तव जी, आपसे ही शुरुआत करती हूँ। जहां बात होनी चाहिए थी गली मोहल्ले की, कूड़े के निपटारे की, साफ सफाई की, वहां दिग्गजों की पूरी फौज उतार दी आपने। किसके निपटारे के लिए? नहीं, आपने अच्छा प्रयोग किया। किसके निपटारे के लिए? हमने उन लोगों के निपटारे के लिए जो समाज में जाति धर्म पंथ मजहब तुष्टीकरण के नाम पर राजनीति कर जनता को बरगलाते हैं, जो रहते हिंदुस्तान में हैं, खाते हिंदुस्तान के, हिंदुस्तान का नाम नहीं लेते हैं, जो हिंदुस्तान में रह के हिंदुत्व को गाली देते हैं, जो भारत माता का सम्मान नहीं करते हैं। अगर मोदी जी की सरकार अल्पसंख्यकों की आधी आबादी के लिए ट्रिपल तलाक जैसे विधेयक ले आती है तो उसका विरोध करते हैं। जो एक राष्ट्र के तहत, एक संविधान के तहत जम्मू कश्मीर का भारत में विलय को पूर्ण करते हैं, उस धारा 370-35A का विरोध करते हैं। तो उनके निपटारे के लिए भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व हैदराबाद में गया हुआ है। और निश्चित रूप से हम जो वहां पर तेलंगाना और हैदराबाद में टीआरएस और एआईएम की जो मिलीजुली सरकार बनी है, जो मिली भगत से वो चुनाव लड़ते हैं और वहां के संसाधनों पर कब्जा करके रखे हैं, उसको हमें खत्म करना है। हमें तेलंगाना के और हैदराबाद के लोगों के विकास के लिए इस प्रकार के नापाक गठजोड़ को तोड़ना है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी, उत्तर प्रदेश यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सिंह जी, ठीक है, ये सारे लोग हैदराबाद का दौरा किए हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी कर चुके हैं। अजमल साहब, जिसे आपकी पार्टी के अध्यक्ष गली का चुनाव बता रहे थे आपकी पार्टी, और उस गली के चुनाव को बीजेपी ने अपना मिशन बना लिया है। खींच आपकी किस बात को लेकर है? ये क्या दिक्कत है? वो अपना मिशन बनाए, वो नगर निगम के चुनाव में पूरा देश के सारे कार्यकर्ताओं को लगा दें, वहां भाग्य नगर बनाए, ये सारी चीजें तय होंगी। वोट से कोई दिक्कत ही नहीं। इन्होंने हिंदू मुस्लिम डिवाइड पैदा करने के अलावा कोई काम किया? यूपी की हालत देख लीजिए। विकास की बात करते हैं, विकास का नाम लेते हैं, बात करते हैं हिंदू मुस्लिम, जय श्री राम, क्या क्या सब बोलते हैं। तो इससे क्या होता है? सब इलेक्शन तो 4 तारीख को रिजल्ट आ जाएगा, मालूम हो जाएगा। सर, नारे तकबीर अल्लाहू अकबर तो आपकी पार्टी के नेता भी कहते हैं, तो जय श्री राम बोलने में क्या परहेज है, क्या एतराज है उसमें? अरे भाई, ये यहाँ से यही करने ही गए, हमें कोई एतराज नहीं है। ये जो बोलना चाहे, ये प्रजातंत्र है, जिसकी जो मर्जी हो बोला करे। बिल्कुल। ये उन्मादी भ्राता जो यहाँ से बुला के ले गए हैं यूपी से, इनका यही कमी है, यहाँ भी यही बोलते रहे हैं। बाकी जो कुछ भी होगा वो रिजल्ट आएगा 4 तारीख को, तय हो जाएगा, उसमें कौन सी बात। अरे आपको शर्म नहीं आती है? 23 करोड़ आबादी का चुने हुए। देखिए, भाषा की मर्यादा आप सभी बना के रखिए, मैं आपसे ये कह रही हूँ। और सवाल का जवाब ये है कि खींच किस बात को लेकर? के विलय को आप अधूरा करते हैं। आप महिला खवातीनों के अधिकार पे आप विरोध करते हैं। आपको शर्म नहीं आती है? किसके अधिकार से विरोध करते हैं? आप लोग हिंदू मुसलमान करते हैं, आप हिंदुत्व को गाली देते हैं, जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि जिसकी मालूम है, समझे? हिंदुत्व को गाली देते, हमने गाली दी क्या? बेकार की बात है, मत आया करो। तुम बड़ो पहले हिंदुत्व को गाली देते हैं। तुम लोग हिंदुस्तान का नाम नहीं लेते हो। तुम नाम रहो। हिंदुस्तान का नाम लेने में शर्म आती है? हिंदुस्तान का नाम शेड्यूल में, संविधान के शेड्यूल में शपथ लिखी हुई पढ़ना लिखना आता नहीं हिंदू मुसलमान। संविधान में लिखा है नहीं लिखा ये था? हिंदुस्तान में रहते हो, तुम्हारी पहचान क्या है? भारत से बाहर जाओगे, तुम्हारी क्या पहचान है? हिंदुस्तानी हो, पाकिस्तान के आदमी पहचान पाकिस्तान होती है। तुम्हारी हमारी सबकी पहचान धार्मिक, तुम लोग भेदभाव फैला करके जो मुसलमानों को बरकरार के तुम लोग इतने कर रहे हो। जिन पर आप डिवीजन का आरोप लगा रहे हैं ना, बिहार में उन्हीं का कवर मिला, तब जाकर आपका स्पीकर बना। आशीष चतुर्वेदी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। जब भी एआईएमआईएम किसी और राज्य में चुनाव लड़ती है तो ये कहा जाता है विपक्ष की ओर से कि बीजेपी की बी पार्टी है एआईएमआईएम, लेकिन हैदराबाद में तो एआईएमआईएम वर्सेस बीजेपी नजर आ रहा है। जी, अभी जो ये नया प्रकरण सामने आ रहा है, वहाँ पे इस तरीके का एक माहौल तो बन रहा है कि वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी और एआईएम जो है वो एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं।
लेकिन देखने वाली बात यह होगी कि जो चुनाव के नतीजे हैं वो क्या इस लड़ाई को वाकई ज़मीनी स्तर पे जस्टिफाई करते हैं या केवल बयानबाजी की लड़ाई बन के रह जाएगी। जब तक रिजल्ट नहीं आएगा कि वहाँ भारतीय जनता पार्टी कितना कामयाब हो पाई, तभी मैं ख्याल समझता हूँ कि इस लड़ाई को सही मायने में देखा जा सकता है। लेकिन आशीष जी, जहां पिछले चुनाव में 4 सीटें आई थी बीजेपी की, वहां इस साल 150 सीटों पर लड़ने का फैसला बीजेपी करती है। क्या लगता है कि ऑपोनेंट पार्टी उसको सीखने की आवश्यकता है? किस तरह बीजेपी हमेशा चुनावी मोड में रहती है? हाँ, निश्चित रूप से अगर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी जो है वो ज़्यादा अग्रेसिवली जो है वो अपनी रणनीति पे अमल कर रही है बनस्पत बाकी राजनीतिक संगठनों के तुलना में। तो उसी चलन में वो लोग जो है, अब आप देखिए कि उनकी पार्टी के जो बड़े नेता हैं वो भी पार्षदी के चुनाव तक में जा रहे हैं। वो एक भारतीय जनता पार्टी का अपना फैसला है, उनकी अपनी रणनीति है, वो उसके तहत जा रहे हैं। और दूसरे जो राजनीतिक दल हैं उनकी एक अलग सोच है, एक अलग रणनीति रहती है जी। यहाँ भारतीय जनता पार्टी जो है वो छोटे से छोटे चुनाव में भी बहुत ज़्यादा जोर लगा रही है। तो ये उनकी एक अपना निजी फैसला है, उस पर हमारा कुछ कहना सही नहीं होगा। ठीक है नवीन जी, चुनाव निकाय का है बात, लेकिन स्थानीय मुद्दों की ना होकर राष्ट्रवाद की हो रही है, सर्जिकल स्ट्राइक की हो रही है। हैदराबाद नजर में है, लेकिन क्या मंजिल कुछ और है? देखिए, स्थानीय चुनाव हो चाहे देश की संसद का चुनाव हो, क्या राष्ट्रवाद मुद्दा नहीं होना चाहिए? क्या राष्ट्र की एकता अखंडता की बात नहीं होनी चाहिए? क्या देश में रहने वाली हमारी जो मुस्लिम खवातीन है, 10 करोड़ के करीब आबादी है, उनको अधिकार हुकूक की बात नहीं होनी चाहिए? क्या कश्मीर के संपूर्ण विलय की बात नहीं होनी चाहिए? ये सारी बातें आप कैसे कह रही है कि राष्ट्रीय मुद्दे हैं? ये सारे मुद्दे हैं, आम जनमानस से जुड़े हुए हैं। और दुर्भाग्य है कि हैदराबाद की जितनी उर्वरा है, हैदराबाद का जितना विकास होना चाहिए था, वहां पर जिन पार्टियों का सरकार रही है वह पार्टियां आपस में मिली भगत करके वहां पर शासन कर रही है, वहां की जनता के धन को लूट रही है, वहां के विकास को बाधित कर रही है। भारतीय जनता पार्टी, आप याद करिए 1984 में श्रीमती इंदिरा गांधी के दुखद निधन के बाद जो लोकसभा चुनाव हुए थे, भारतीय जनता पार्टी देश में सिर्फ 2 सीटें जीती थी। एक गुजरात की सीट थी और एक आंध्र प्रदेश, तत्कालीन आंध्र प्रदेश जो अब तेलंगाना में है, जहां कांग्रेस के प्रधानमंत्री रहे पीवी नरसिम्हा राव जी हारे थे, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी थे। तो भारतीय जनता पार्टी अपनी उसी कोरी पुरानी चीजों को समेटने के लिए, पुरानी चीजों को ताकत को मजबूत करने के लिए, तेलंगाना और हैदराबाद के विकास के लिए हम निचले स्तर के चुनाव पर भी जा रहे हैं। हमारे लिए परीक्षा है, परीक्षा न कोई बड़ी होती है न छोटी होती है। अभी आपने एक बहुत अच्छा प्रश्न पूछा कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा चुनाव के बोर्ड में रहती है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी चुनाव के बोर्ड में नहीं रहती है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, चाहे वो प्रधानमंत्री हो चाहे बूथ स्तर का कार्यकर्ता, वह जनता के प्रति समर्पण का भाव लेकर जनता के बीच सदैव रहता है। इसलिए आप उसको चुनाव के बोर्ड कह सकती हैं। लेकिन दूसरे दलों के लिए चुनाव एक बोर्ड क्लास के एग्जाम के लिए आप नीट प्रिपरेशन तो नहीं करेंगे कभी नहीं निकलते हैं, बाकी समय घर बैठकर ट्विटर खेलते हैं। जी, बोर्ड कक्षा का एग्जाम देने के लिए, 10वीं क्लास का एग्जाम देने के लिए आप एमबीबीएस की पढ़ाई तो नहीं करेंगे ना? नहीं, 10वीं कक्षा हम एमबीबीएस की पढ़ाई नहीं करेंगे, लेकिन एमबीबीएस की पढ़ाई के लिए 10वीं कक्षा में भी तो अच्छे से पढ़ना पड़ेगा कि नहीं पढ़ना पड़ेगा? अगर आपकी बुनियाद कमजोर होगी तो आप कैसे बड़ी पढ़ाई कर पाएंगी? भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में भी देखिए, पंचायत चुनाव में भी अपने प्रत्याशियों को खड़ी करने जा रही है। हमारे अंदर नैतिक साहस, हमने हमारी सरकारों ने, केंद्र में मोदी जी की, उत्तर प्रदेश में योगी जी की, या जहां भी भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं, उन्होंने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के तहत आत्मनिर्भर गांव, गरीब, किसान, बेरोजगार के लिए जो काम किया है, उसके आधार पर हम जनता के बीच में है। दूसरे राजनीतिक दलों में साहस नहीं है वो जनता के बीच में जाए, क्योंकि जनता उनकी जात, धर्म, पंथ, मजहब, तुष्टीकरण, वंशवाद की राजनीति को नकार चुकी है। हमारे अंदर साहस है, हम काम करते हैं, इसलिए जनता के बीच जाते हैं। हमारे लिए कोई परीक्षा न छोटी है न बड़ी है, परीक्षा है, हम उसको उस तरह से देखते हैं। और पूरे देश के विकास के लिए वहां पर भी हमें हैदराबाद में भी अपनी पकड़ मजबूत बनानी है। भारतीय जनता पार्टी को वहां मजबूत करना है ताकि वहां के लोगों का भी विकास ठीक से हो सके। अजमल साहब, आपके पास मेरा एक सवाल है कि चेंज हैदराबाद का नारा है बीजेपी का, लेकिन चेंज हैदराबाद का नारा तभी दिया गया जब बदलने की आवश्यकता पड़ी।
क्यों ये बदलाव की आवश्यकता महसूस हो रही है, उस पर आपसे जवाब लूंगी, लेकिन फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें रुकना पड़ रहा है। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां रुक रहे हैं, फौरन लौटते हैं। और एक बार फिर से आपका स्वागत है। और हम बात कर रहे हैं कि हैदराबाद के लोकल इलेक्शन की गर्माहट क्यों दिल्ली के सियासी गलियारों में महसूस की जा रही है। हमारे साथ खास गेस्ट पैनल लगातार जुड़ा हुआ है। AIMIM के प्रवक्ता अजमल, आपके पास मैं आना चाहूंगी। अजमल साहब, ये बताइए कि हैदराबाद नवाबों का शहर, वहां की नवाबियत तो AIMIM बचा नहीं पाई। कितनी गंदगी है ओल्ड हैदराबाद में, साफ तौर पर देखी जा सकती है। साफ सफाई का कोई ठिकाना नहीं है। और बीजेपी कह रही है कि हैदराबाद का भाग्य बदलकर हम भाग्यनगर कर देंगे। देखिए, इलाहाबाद का भाग्य बदल के प्रयागराज, इलाहाबाद अभी में बारिश बहुत तेज हो गई थी, ज्यादा बारिश, लोगों को पानी घुस गया था। क्या कुछ किया बीजेपी ने और कितनी मदद की सेंट्रल गवर्नमेंट ने। भाषण कर देना और कर देने में दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। करते हैं सबका साथ सबका विकास का, इलेक्शन लड़ते हैं हिंदू मुसलमान पे। अरे नाम बदलने से अगर डेवलपमेंट होता तो इलाहाबाद में क्या परिवर्तन आ गया है बता दे। नाम तो बदल दिया ना, प्रयागराज कर दिया। या इसी तरह की बातें करके हिंदू वोटों का ध्रुवीकरण कराते हैं, इसके अलावा कोई काम नहीं। सर, जो हिंदू मुस्लिम की राजनीति का आरोप आप लगा रहे हैं, उसकी तो प्रयोगशाला है हैदराबाद। लेकिन नवीन जी, ये बताइए, जवाब दीजिए अजमल साहब के सवाल का कि इलाहाबाद का नाम प्रयागराज तो कर दिया, तस्वीर कितनी बदली? अजमल साहब या तो प्रयागराज को, नए प्रयागराज को जानते नहीं हैं या जानबूझ के अनजान बनने की कोशिश कर रहे हैं। अजमल साहब, प्रयागराज में जो हमने काम किए हैं उसका गवाह है। अरे सुन लीजिए महोदय, 25 करोड़ लोग कुंभ में आए और वह अखिलेश यादव जो प्रयागराज में अपनी सरकार के समय कुंभ में नहाने की हिम्मत नहीं जुटा पाए, वह भी जाकर स्वच्छ और निर्मल गंगा में नहाए। प्रयागराज आज विकास के जिस पायदान पे खड़ा है, या तो अजमल साहब बिल्कुल झूठ बोलने के लिए ही चैनल पे बैठे हैं या प्रयागराज के विषय में झूठ बोलने के लिए बड़े बड़े नेता जाने जाते हैं आपकी पार्टी के। 7,000 करोड़ रुपए की, अरे सुन, 7,000 करोड़ रुपए की लागत से फाफामऊ से इलाहाबाद को जोड़ने के लिए, प्रयागराज को जोड़ने के लिए 9.9 किलोमीटर लंबे पुल का शिलान्यास हुआ। प्रयागराज में कितने फ्लाईओवर बने, कितना विकास का काम हुआ, यह प्रयागराज जाने के बाद ही आदमी देख सकता है। और अगर नहीं गया है तो वो, अरे मैं इलाहाबाद बहस करते ज्यादा रहता हूँ, देखता हूँ प्रयागराज में कितना हुआ। वो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की रिपोर्ट देख ले। अरे आप क्या देखे महोदय, आपके आंख पर तो धर्मांधता की चश्मा चढ़ा हुआ है, आपको क्या दिखेगा? आपका चश्मा और अपनों का विकास में है। आपको समाज के और प्रदेश के और देश का विकास आपको कहाँ दिखेगा? आप लोगों को तो सिर्फ किसी तरह से देश के विकास में मत जाइए और उसके बाद अपने लोगों का विकास करना है। देख लीजिए, सारी देश के विकास में मत जाइए। अभी एक एक जिले के विकास में रहिए, प्रयागराज के हैदराबाद में, बस उसमें रहिए। हैदराबाद में बाढ़ इसलिए आई कि ओवैसी साहब के लोगों ने हैदराबाद में सारे जो तालाब थे, जो ऐसी जगह थी जहां पे जल भरा जाता था, उस पर कब्जा करके मल्टी स्टोरी खड़ी कर ली। आज समय यहाँ पर खत्म हो गया है मेरे पास। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी बातचीत में शामिल होने के लिए। तो हैदराबाद का इलेक्शन, लोकल बॉडीज का इलेक्शन, जहां पर लोकल मुद्दे सुनाई देने चाहिए थे, वहां पर लोकल मुद्दे नहीं बल्कि तमाम वो मुद्दे सुनाई दे रहे हैं जो दिल्ली में सुनाई देते हैं अक्सर। लेकिन सवाल यही है कि गली के चुनाव की अहमियत किसने समझी, किसने नहीं समझी। ये तस्वीर 3 तारीख को साफ हो जाएगी। फिलहाल रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए, खबरें जारी।